हरियाणा के जिले में ठंड के साथ कोहरे का टेक देखने को मिल रहा है। एनसीआर में आने वाले शहरों में प्रदूषण का भी खतरा अब मंडरा रहा है, जिनमें एयर क्वालिटी अब खराब होती जा रही है। 170 AQI दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बताते चले कि घर से बाहर मास्क लगाकर जाने की अपील बुजुर्गों, छोटे बच्चों को और घर में रहने की हिदायत दी गई है। देखिए, हरियाणा के जिलों में ठंड के साथ कोहरे का अटैक। एनसीआर में आने वाले शहरों में प्रदूषण का भी खतरा मंडरा रहा है। बताते चले कि जिनमें एयर क्वालिटी अब भी खराब है। 170 AQI दर्ज किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। घर से बाहर मास्क लगाकर जाने की अपील की गई है। साथ ही बुजुर्गों, छोटे बच्चों को घर में रहने की हिदायत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। देखिए, हरियाणा के जिलों में ठंड के साथ कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है। एनसीआर में आने वाले शहरों में प्रदूषण का भी खतरा मंडरा रहा है। जिनकी बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी अब भी खराब ही दर्ज की जा रही है। AQI की बात की जाए तो 170 दर्ज की गई है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है। घर से मास्क लगाकर निकलने की अपील स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। वहीं बुजुर्गों और छोटे बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ रहा है और अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि आसार है कि ठंड कोहरे के साथ प्रदूषण भी बढ़े। अगर उसकी बात की जाए कई शहरों की, जिनकी बात की जाए तो वहां पर AQI जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में लगातार दर्ज हो रहा है। हाल ही में 170 AQI दर्ज किया गया है जिन में, और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की हिदायत दी है। तो वहीं लोगों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की है। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंड के साथ साथ शीतलहर भी जो है वो बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हों, और आने जाने में भी लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। आसार पॉल्यूशन के भी बताए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पॉल्यूशन और बढ़ सकता है। जिनकी बात की जाए तो वहां पर AQI 170 दर्ज किया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग अपने घर से मास्क लगाकर निकले। तो देखिए, हरियाणा के जिलों में ठंड के साथ कोहरे का अटैक। एनसीआर में आने वाले शहरों में प्रदूषण का भी खतरा मंडरा रहा है, जिनमें एयर क्वालिटी अब भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। 170 AQI दर्ज किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी अब जारी कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिंद और कुरुक्षेत्र से हमारे साथ अशोक यादव और सुनील कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए कहां पर आपकी अभी मौजूदगी है और वहां पर ठंड के क्या हालात हैं? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ, हाईवे के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूँ। और ठंड की बात की जाए तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। और डॉक्टर्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं वो ठंड में बाहर ना निकलें। और जिस तरह से स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, बाकायदा 9 बजे के स्कूल लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज बाकायदा हरियाणा सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया है और उसमें बाकायदा कहा है कि ठंड लगातार तेजी से बढ़ रही है। ठंड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है कि गर्म कपड़े पाएं, हो सके तो कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड कम नहीं होगी बल्कि लगातार और बढ़ती रहेगी। और मैदानी इलाकों में, यानी कि जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका जो मैदानी इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर असर दिखाई दे रहा है और लगातार ये ठंड बढ़ती जाएगी। मगर कहीं ना कहीं बात की जाए जो कृषि के लिए, यानी कि खेती के लिए, वो ये ठंड कामयाब हो सकती है। गेहूं की जो बालियां हैं वो पकेंगी और कहीं ना कहीं फसलों के लिए ठंड जरूर कामयाब है। मगर जो आने वाले दिन है और दिनों की बात की जाए तो अब ठंड लगातार रफ्तार पकड़ेगी और कोहरे की विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में आने जाने वाले GT रोड पर जो वाहन होंगे उनमें भी डर रहेगा, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपस में वाहन भी काफी टकराते हैं और दुर्घटना जी, भी बनी रहती है। तो हमारे ठंड सहयोगी कम होने जिनसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप जिन में है, जिनके क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से ठंड वहां पर पड़ रही है?
जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 के पार पहुंच चुका है। इसमें कहीं ना कहीं जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब स्थिति में मानी जाती है। और इसके तहत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको शाम सुबह अपने घरों में रहने के लिए दे रहे हैं। साथ ही जो अस्थमा के रोगी हैं और जो कहीं ना कहीं सांस लेने में असमर्थ है, जो पुरानी बीमारी के पेशेंट हैं, उनको भी इस खराब मौसम के चलते अपने घरों के अंदर ही घर पर रहने का बेहतर किया गया। और जो सुबह की बात करें तो इस तरीके से आसमान में फोग छा रहता है और कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और आंखों में जलन होना और सांस लेने में परेशानी होना, इन सभी बीमारियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से शीत लहर भी चली हुई है, उसके तहत अब आमजन को फोग के साथ जो ठंड है उसका भी उनके सामना हो रहा है। और ऐसे में प्रशासन ने पहले ग्रेड 4 को भी जिस शहर में लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हवा की जो गुणवत्ता है वो ठीक बनी, जिसके बाद से ही जो जी सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा किस तरह से ठंड के हालात है, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी आप दोनों का बहुत